Hello dear learners, welcome back to my channel. So I am back with new one topic and new one chapter. So today we will discuss the chapter 1 of Indian Economic class 12th. The name of the chapter is Indian Economic Development. ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी जो पार्ट 2 बुक है इकोनॉमिक का उसका ये फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक क्या है, उसकी डेवलपमेंट क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी डेवलपमेंट पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा इंडिया की प्री इंडिपेंडेंसी वाली इकोनॉमी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंसी वाली इकोनॉमी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया में इकोनॉमिक की डेवलपमेंट हुई आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग बिफोर स्टार्ट, हम इस बुक के काफ़ी चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। सो उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखना। वहाँ पे हमने बहुत क्लैरिटी के साथ अपने चैप्टर्स को कवर किया है। इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू। ओके, एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नया चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें बात करता है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो क्या है। आपके जो बेसिक फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमिक के उससे फैमिलियर होना, उसकी डेवलपमेंट से फैमिलियर होना। ठीक है, अगर आप आज अपनी इंडिया की इकोनॉमी को या किसी भी चीज़ को अगर आप आज ठीक करना चाहते हो, आज ठीक कर पा रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसके पास्ट को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है ताकि आप आज के टाइम पे चीज़ों को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकें। राइट, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक पास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आपको कंट्री के इकोनॉमी पास्ट के बारे में पता होना चाहिए। The structure of India's present day economy is just not a current making. It has to roots steeped इन हिस्ट्री। आज का जो आप इंडिया का प्रेजेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, एक दिन का कुछ नहीं है। इसकी जो जड़ है वो बहुत पुरानी हिस्ट्री से स्टार्ट हुई थी। तो पर्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries before the India finally won its independence on 15 August 1947. So ये कहता है पर्टिकुलरली जब इंडिया का ब्रिटिश रूल था उसके ऊपर, तो उसकी 2 centuries के ऑलमोस्ट क्या है, उससे पहले इंडिया ने क्या है अपना इंडिपेंडेंस ले लिया था 15 अगस्त 1947 में। सो जो सोल पर्पस था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का वो क्या था। अब जो इंडिया पे ब्रिटिश का जो अपना एक रूल था, एक स्ट्रिक्टनेस, एक रिजिडिटी थी, उसको कॉलोनियल रूल कहते थे। जो कॉलोनियल रूल क्या होता है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट पे। ओके, तो बस अभी के लिए समझ लीजिए जो शासन करना होता है ब्रिटिश के थ्रू इंडिया वालों पे, तो इट्स नॉन एज द कॉलोनियल। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल का जो ब्रिटिश रूल हुआ था उसका एक पर्पस था कि इंडिया को क्या करना था, उसके रॉ मटेरियल, इंडिया क्या था एक बड़ा अच्छा रॉ मटेरियल सप्लायर था क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छा रॉ मटेरियल्स अवेलेबल था एग्रीकल्चर्स के थ्रू। तो उनका ये एम था कि जो इंडिया के रॉ मटेरियल्स का जो काम सप्लाई है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, और जो ब्रिटिशियंस थे वो क्या कौन सी क्रॉप्स को ज़्यादा वो प्रेफर करते थे एग्रीकल्चर के लिए, वो क्रॉप्स जो उनको प्रॉफिट देती थी। ठीक है, वो क्रॉप्स नहीं जो नॉर्मल एक कंजप्शन के लिए ज़रूरी है एक फार्मर के लिए, वो क्रॉप्स जो उनको प्रॉफिट देते जिसको कैश क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, उन पे ही उसका फोकस रहता था, वो इस चीज़ का बर्डन करते थे कि वो उनकी फेवरेबल क्रॉप्स को एग्रीकल्चर करे। सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज असेंशियल फॉर एनी असेसमेंट ऑफ द काइंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट। भी कहता है कि अगर आप समझना चाहते हैं एक्सप्लोटेटिव नेचर समझना चाहते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप समझना चाहते हैं कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे रिलेट हुआ, तो आपको सबसे पहले क्या समझना होगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट के पास्ट पे जाना होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि हम
क्यों ये डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ था जो डेवलपमेंट की बात आई है। सो यहाँ पे हमने ग्लिम्सेस ले लिए हैं कि इंडिया क्या थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे तो सब कुछ ठीक होने लग गया था, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस से क्या था, इंडिया कॉलोनियल पीरियड में थी, एक शासन में थी जिसमें उनके पास क्या था, दबाव था अपनी चीज़ों को बेहतर करने का, राइट। नेक्स्ट आता है, इसमें आज एक टॉपिक और कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉलोनियल रूल क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। उसके बाद इसमें बात की गई है कि कॉलोनियल रूल में लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट कैसे था, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल क्या है, इट इज़ व्हेन अ कंट्री और एम्पायर टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री और अ रीजन। ये क्या है, जब एक कंट्री और एक एम्पायर क्या करती है, कंट्रोल लेती है, कंट्रोल करती है दूसरी कंट्री या रीजन पे, ठीक है, एक्सप्लॉइटेटिंग इट्स पीपल एंड रिसोर्सेज, उसके वहाँ के लोगों को, रिसोर्सेज को खराब कर देती है, ठीक है, तो उसको कॉलोनियल रूल कहते हैं। इट इज़ व्हेन अ कंट्री और एम्पायर टेक्स कंट्रोल ऑफ द अनदर country or a region, exploiting its people and resources, it is known as the colonial rule, ठीक है। सो लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट अंडर द colonial rule। अब हम कहते हैं कि लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, कि वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कॉलोनियल रूल में, तो कॉलोनियल रूल में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना लो इसलिए था बिकॉज to the stagnant and underdevelopment state of an economy during the colonial periods। क्योंकि उस समय क्या होने लग गया था कि एक कंट्री की इकोनॉमी क्या थी, बिल्कुल अंडर डेवलपमेंट चली गई थी, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड तक, कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉलिसीज एंड प्रायोरिटाइज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल। जो पॉलिसीज थी उसकी, वो क्या था, रॉ मटेरियल की सप्लायर बिल्कुल बंद हो गई थी, कम हो गई थी कॉलोनियल पावर से, जिससे क्या है, बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। विस्पर्ड पोवर्टी छा गई थी, और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं था। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, एजुकेशन भी खत्म होने लग गया था कॉलोनलाइज्ड रीजन में, ठीक है। सो इंडिया पर्टिकुलरली वेल नोज फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। यू नो, इंडिया क्या है, अपने हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छी जानी जाती थी, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी जानी जाती थी, जैसे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल वगैरह। तो ये हैंडीक्राफ्ट भी क्या है, एक टाइम पे बिल्कुल बंद हो चुका था। सो दीज प्रोडक्ट इंजॉय वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी। तो अच्छी हैंडीक्राफ्ट से क्या था कि जो मार्केट है उसने बहुत अच्छी रेपुटेशन गेन करी, इंडियन मार्केट ने अपने हैंडीक्राफ्ट से। हाई स्टैंडर्ड्स क्राफ्टमैनशिप को यूज़ किया इंपोर्ट्स के इंडिया में। सो इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू करी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, वो किस लिए करी, इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या है, जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी, उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट पे थोड़ा हावी किया, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे क्या है, हमें कॉलोनियल गवर्नमेंट से थोड़ा प्रोटेक्शन मिला, प्रमोशन मिला इंडिया को, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने डेवलपमेंट करा और प्रोडक्शन दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे बताया गया है कि कॉलोनियल रूल क्या था, और ये लो लेवल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल ये बताता है कि कैसे बिल्कुल लो लेवल पे आ गई थी इकोनॉमिक ड्यू टू द कॉलोनियल रूल, ठीक है। फिर यहाँ बताया गया कि इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छी थी, तो धीरे धीरे लेकिन कॉलोनियल पीरियड में उसने भी उस चीज़ पे कवर अप करके इंडिया की इस टैलेंट को भी ख़राब कर दिया था। लास्ट में इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी बनाई गई जिससे कॉलोनियल रूल गवर्नमेंट को हम बीट कर सके, हम उनसे प्रोटेक्ट कर सके, हम प्रमोट कर सके इंडिया को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क पर, ठीक है, जिससे धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेटरमेंट में चली गई। सो ये था ग्लिम्सेस अबाउट द कॉलोनियल रूल, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे, इसको अच्छी तरीके से दोबारा से देखना वीडियो को एंड समझना, थोड़ा पेस क्लियर करेंगे तो आगे के टॉपिक और भी ईजी हो जाएंगे, बिकॉज ये कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ है। जितना अच्छी तरीके से आप लर्न करेंगे उतना आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को, और अनरिलेट करके क्रैम करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ज़्यादा देर तक, ठीक है। सो
नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के नए टॉपिक्स को कवर करेंगे. फॉर नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, and stay tuned for the more interesting videos. And if you have any doubt for any topic, you can share me under the comment section. I will provide the video for this. Okay, so मिलते हैं next video में. Keep learning, keep practicing. Bye bye.